हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तलक राशन 10 प्लेटफॉर्म। देखो आज से मैं बेटा ये क्या होता है जब वाले रिएक्शन करा रहा हूं और ये रिएक्शन अगर आप लोग सीख गए निश्चित ये बात बिल्कुल सच कह रहा हूं कि आपका जो है अपक्रियाओं से जो डर है, जो आप लोग डरते हो रसायन विज्ञान में, बिल्कुल दूर हो जाएगा। गारंटी के साथ कह रहा हूं। एक एक टॉपिक की जो इंपोर्टेंट रिएक्शन है 3 से 4 वीडियो में सब हो जाएंगे। फिर देखना आप अपक्रियाओं में किस तरीके से हीरो बनते हो। गारंटी दे रहे हैं, अगर अपक्रियाएं आती हैं समझ लो पास तो हो गए गारंटी से। सही है, देखेंगे इधर अपक्रियाओं पे आएंगे बेटा। पहले मैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराऊंगा, टॉपिक से ही कराऊंगा। टॉपिक वाइज जब रिएक्शन कराओ करने के बाद फिर देखना आप लोगों जो क्या होता है जब मैं जो आपके क्वेश्चन बैंकों में दे रखी होती है पूरी रिएक्शन आपको मुंह जमाने आ जाएंगे। देखते हैं क्या है। पहली अपक्रिया है प्रोपीन की अपक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से। भाई ये पूरा है यहां से। ये क्या होता है जब प्रोपीन की अपक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से होती है। सही है, होती है। ठीक है ना, देखते हैं यहां पर कैसे करेंगे। प्रोपीन भाई 3 कार्बन की एल्कीन है, ये CH2 CH3 CH 2 एक बंद CH2। ये क्या है बेटा, ये प्रोपीन है। क्या ये प्रोपीन। अब प्रोपीन की अपक्रिया किससे, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से कराओ, चाहे HBr से कराओ। ठीक है ना। अब इसकी अपक्रिया कराओगे तो देखो बेटा ये अपक्रिया 2 रूपों में होती है। क्या होता है जब मैं यहां पे बता दे रहा हूं, यहां जब परोक्साइड क्या हो, परोक्साइड हो। ठीक है, क्या हो, परोक्साइड। तो दरअसल में जो एल्कीनों में हाइड्रोजन का हाइड्रोजन हैलाइड का जो योग होता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकॉफ नियम क्या बताता है कि बेटा जो इसका ऋण भाग है उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो देखो ये वाला, ये जो भाई ये युग्म बंधित कार्बन ये है और ये है, इस पर 1 हाइड्रोजन है, इस पर 2 है। तो ये ऋण भाग यही तो है, ये धन भाग है, ये ऋण भाग है, ये यहां जोड़ दो। कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, CH3, यहां CH, यहां Cl हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा बेटा, यहां आपका हो जाएगा CH3। क्या बन गया, ये 2 क्लोरो और क्या बनेगा, ये प्रोपेन बनेगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। अब देखो यही अपक्रिया पता क्या होता है, यहां पे ये अपक्रिया होती क्या होता है जब प्रोपीन की अपक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से परोक्साइडों की उपस्थिति में होती है। किसमें, परोक्साइड। तो परोक्साइड में उल्टा हो जाता है, बिल्कुल मार्कोनिकॉफ नियम का याद रखना। ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होगी। अब यहां पे परोक्साइड होते हैं तो यही रिएक्शन यहां पर क्या है, प्रोपीन लिख लो, क्या प्रोपीन, फिर हाइड्रोजन यहां क्लोराइड ले लो या ब्रोमाइड। तो पता है ऋण भाग किस पर जाएगा, इस पर जाएगा। अरे ये किसके, ये मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार है और ये किसके अनुसार है, खेरेस प्रभाव। किसके, खेरेस प्रभाव। बिल्कुल दोनों रिएक्शन है। तो खेरेस प्रभाव बिल्कुल मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। तो ये वाला कहां जाएगा बेटा, इस पर जाएगा। तो उस समय क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और CH2 और क्या हो जाएगा, Br। यहां क्या हो गया, 1 ब्रोमो और प्रोपेन होगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ध्यान रखना एल्किल हैलाइडों में जो हाइड्रोजन का जो योग होता है हाइड्रोजन हैलाइड का, वो 2 नियम के अनुसार होता है। कौन कौन से के, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार और खेरेस प्रभाव के। ठीक है, देखो सही, आगे चलेंगे। अपक्रिया देखेंगे, एथिल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ की जाती है। एथिल आयोडाइड, यहां पे क्या है, ये एथिल आयोडाइड CH3 और CH2 और यहां पे Cl।
प्लस सोडियम आयोडाइड NaI सोडियम आयोडाइड के साथ करोगे ना तो ये अपक्रिया फिंकेल्स्टाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? फिंकेल्स्टाइन अपक्रिया। फिंकेल्स्टाइन अपक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होती है। चाहो तो लिख दो, ना तो कोई बात ना। यहां पे शुष्क और क्या करोगे? एसीटोन। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, यहां क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो, हेलोजनों का विनिमयकरण हो जाता है। विनिमय का मतलब ये यहां और ये यहां, तो यहां क्या हो जाएगा? ये NaCl हो जाएगा और यहां पे क्या है? आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, यहां पे CH2, ये क्या है? एथिल आयोडाइड बन गया। क्या बन गया? एथिल आयोडाइड। ठीक है ना। देखो हमने आपको नाम वाली रिएक्शनों में बता रखा है, नाम वाली जो रिएक्शन है उनमें ये बता रखा है क्या कि जो फिंकेल्स्टाइन अपक्रिया है वो स्पेशली एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए बनी हुई है। किससे? क्लोराइड और ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की। शुष्क एसीटोन में अगर NaI से आपने रिएक्शन करा दी तो निश्चित है क्या बनेगा? एल्किल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छी रिएक्शन। आगे देखेंगे क्या, ये भी काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है। क्या? एथिल ब्रोमाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहां तीर पे क्या ले लो? शुष्क, और क्या ले लिया आपने? ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड, एथिल CH3 CH2 और Br, ये एथिल ब्रोमाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु Mg से करा दो तो पता है क्या हो जाता है? CH3 CH2 और Mg और Br, क्या? Br क्या बन गया? ये एथिल मैग्नीशियम और क्या बना? ये ब्रोमाइड बना, ब्रोमाइड। क्या है बेटा? ये ग्रेगनार्ड अपकर्मक है, कार्ब धात्विक यौगिक है। ये कार्ब धात्विक यौगिक बहुत अच्छी रिएक्शन है। किसी भी एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में यदि आप मैग्नीशियम धातु से कराओगे तो एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हैलाइड प्राप्त होगा, जो कि एक कार्ब धात्विक यौगिक है। इसको ग्रेगनार्ड अपकर्मक के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो बेटा ये वाले क्या क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया की जाती है। तो ये फिल्टर अपक्रिया है किसकी? क्लोरोबेंजीन। बेटा क्लोरोबेंजीन आप जानते ही होंगे, रिंग बनाओ, ये वाली रिंग। ठीक है, इस पर यहां Cl लगा लो। किससे कर रहे हो? मेथिल क्लोराइड से कर रहे हो। CH3Cl, क्या तीर पर क्या ले रखा है? निर्जल AlCl3, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो पता है क्या होगा? यहां पे एल्किल हैलाइड की किससे कराते हैं बेटा? एल्किल हैलाइड की यदि आपने किससे करा दी? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से करा दी। क्लोरोबेंजीन की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराओगे तो ये अपक्रिया जो है क्या है? ये फिल्डर क्राफ्ट अपक्रिया। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। यहां Cl लगा लो, क्लोरोबेंजीन ये कर लो। तो पता है क्या? ये ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। यहां पे आपको मिश्रण प्राप्त होगा किसका? ऑर्थो क्लोरो और ऑर्थो क्लोरोटाइलोन का। यहां पे Cl, यहां CH3 जोड़ जाएगी और प्लस का यहां पे Cl लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहां Cl और एक बार ये क्या करोगे? यहां CH3। अब CH3 किसी रिंग में होता है तो उसको टालोइन कहते हैं। क्या कहते हैं? टालोइन। CH3 तो इसको चाहो तो 1 क्लोरो और टालोइन कर दो, या ऑर्थो क्लोरो 1 क्लोरो, यहां 1 क्लोरो और यहां क्या हो जाएगा? टालोइन और ये क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो। भाई यहां से आप इसको टालोइन मानना है तो यहां से करोगे 1 2 3 4, सही है ना? 5 6 इस तरीके से करते हैं तो इसका हो जाएगा 4 क्लोरो और टालोइन। समझ रहे हो ना? बहुत अच्छी रिएक्शन है। टॉपिक से करा रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। जिसमें सबसे अच्छी वाली ये वाली है, ठीक है ना? देखेंगे आगे। अभी आ रहा हूं, 2 मिनट में।
देखो बेटा, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। क्या होता है जब आयोडोबेंजीन की कॉपर चूर्ण के साथ अपक्रिया की जाती है। आयोडोबेंजीन बेटा ले लो, यहां आयोडोबेंजीन आप लोग जानते ही हो। यहां रिंग बनाओ और यहां क्या लगा दो, आई। ये आयोडोबेंजीन किसकी, सीओ चूर्ण, सीओ कॉपर चूर्ण के साथ कर रहा है इसके, सही है ना। इसके बेटा दो लेते हैं, यहां पर डाइफेनल बनता है, यानी कि ये सजातीय यौगिक बन जाता है इस तरीके से यहां, और ये दूसरी बेंजीन भी बेटा इस तरीके से जुड़ जाती है ये, और प्लस CuI, क्यूप्रस आयोडाइड, सही है। क्या है ये, क्यूप्रस आयोडाइड। यहां क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर 2 ले लो और यहां भी 2 ले लेंगे, ये बना क्यूप्रस आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है ना, क्यूप्रस आयोडाइड। क्या बना, ये डाइफेनल बन गया। क्या बना बेटा, ये डाइफेनल। बेंजीन की 2 रिंग आपस में जोड़ जाती हैं। क्या होता है जब आयोडोबेंजीन की कॉपर चूर्ण के साथ अपक्रिया की जाती है तो डाइफेनल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, डाइफेनल। अब देखो क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश में वायु की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है, तो देखेंगे यहां पर बेटा क्लोरोफॉर्म का आप लोगों को सूत्र याद होगा, CHCl3। तीर पर क्या रखेंगे, ये सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, वायु की ऑक्सीजन, यहां पे O2, तो बेटा बहुत विषैली गैस COCl2 बनाता है, और प्लस का HCl। संतुलित करने के लिए इसके भी 2 ले लो, यहां भी 2 ले लेंगे, और बेटा यहां क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। ये बनी, ये कार्बोनिल क्लोराइड है। क्या है, कार्बोनिल, और क्या है ये, क्लोराइड, क्लोराइड। ये इसको बोलते हैं फॉस्जीन गैस। क्या है, फॉस्जीन गैस। इतनी तीव्र गैस होती है, इतनी खतरनाक गैस होती है, जरा से व्यक्ति को सूंघ, अगर यदि इसको व्यक्ति जरा सा भी सूंघ ले तो उसको तुरंत बेहोशी आने लगती है। यह क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की सूर्य के प्रकाश में यदि वायु की ऑक्सीजन से अपक्रिया करती है तो पता है क्या प्राप्त होता है, फॉस्जीन गैस प्राप्त होती है। क्या होती है, फॉस्जीन गैस प्राप्त होती है। देखो बहुत इंपोर्टेंट ये और ये वाले क्या इंपोर्टेंट है मैं बता दूं। पता है एथिल क्लोराइड, दोनों में क्या होगा, यहां पे यहां CH3 CH2 Cl, यहां भी क्या है CH3 CH2 और Cl प्लस KOH, प्लस क्या हो जाएगा यहां KOH, यहां भी क्या हो जाएगा KOH, क्या होगा KOH। अब यहां पर पता है क्या, जब एथिल क्लोराइड की, यहां पर देखते हैं पहले, एथिल क्लोराइड की अपक्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है। तो अपक्रिया पता है ये नाम वाली है, चाहो तो यहां लिख लो तीर पर, क्या लिख लेंगे यहां KOH, और यहां क्या लिख लोगे एल्कोहलिक, एल्कोहलिक। अगर आपने एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अगर करा दिया तो पता है डिहाइड्रो हेलोजनीकरण नाम से अपक्रिया है, यानी कि यहां से हाइड्रोजन और यहां से हेलोजन, यानी कि HCl निकल जाएगा, और बेटा क्या प्राप्त होंगी CH2 2 CH2 एल्किन प्राप्त होगी, यानी कि यहां पे एथिलीन प्राप्त होगी। क्या, जब एल्किल क्लोराइड एल्किल हैलाइड की एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया की जाती है तो बेटा क्या प्राप्त होता है, एल्किन प्राप्त होती है। वहीं पे यदि इसकी एल्किल क्लोराइड की यानी कि एथिल क्लोराइड की किससे, ये जलीय ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, जलीय। अगर जलीय लोगे तो यहां एल्कोहल हो जाएगा, ये CH3 CH2 और यहां पे OH और प्लस का KCl,
प्लस का क्या हो जाएगा KCl। देखो दोनों तरफ से बन गई ये रिएक्शन। क्या हमने यहां से प्राप्त किया है, पहले जब एल्किल हैलाइडों को प्राप्त किया जाता है तो एल्किल एल्कोहलों से प्राप्त कर लिया जाता है। किसी भी एल्कोहल की PCl5 PCl3 SOCl2 से अपक्रिया करा दोगे तो एल्कोहल एल्किल हैलाइड में बदल जाते हैं। और ये अपक्रिया रिवर्स वाली है, उल्टी है। एल्किल हैलाइड से एल्कोहल प्राप्त कर सकते हो, क्या जलीय KOH से अपक्रिया करानी पड़ेगी। किससे करानी पड़ेगी? जलीय KOH से। भाई यहां पे देखो इंटर कन्वर्जन है, कैसे प्राप्त करोगे? एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल। तो हमने बताया आपको KOH से अपक्रिया करानी पड़ेगी, लेकिन KOH दो परिस्थितियों में अपक्रिया करता है। जब KOH कैसा हो, एल्कोहलिक, तो एल्कीन बनती है, और जलीय हो तो एल्कोहल, जलीय हो तो एल्कोहल प्राप्त होता है। तो किसी भी एल्किल हैलाइड को आप किसमें चेंज कर सकते हो? एल्कोहल में चेंज कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। किससे अपक्रिया करा के? जलीय KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान देना, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखते हैं बेटा, देखो बेटा बहुत अच्छी रिएक्शन है। क्या है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्लोरल, क्लोरल का दूसरा नाम है ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड से की जाती है। इधर देखेंगे बेटा, ये अपक्रिया देखो, क्लोरल का सूत्र होता है CCl3 और CHO, यानी कि मैं इधर दिखा रहा हूं C2H2। ये किसका है? क्लोरल का है। प्लस यहां पता है क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेते हैं। कितने लेते हैं? दो अणु। कैसे लोगे? ये क्लोरोबेंजीन की ये इस तरीके की संरचना बना लो। क्लोरोबेंजीन की ये संरचना बना ली। इधर दिखा दो Cl, और प्रत्येक इसके कॉर्नर पे H होता है। एक और क्लोरोबेंजीन ले लो, इस तरीके से बना लो। क्लोरोबेंजीन के कितने अणु ले रहे हैं हम? दो अणु। यहां पे ये दो एक बंद छोड़कर फिर दो एक बंद, फिर छोड़कर दो एक बंद। यहां Cl, और यहां पे भी क्या दिखा दो? H, और इसको अभिकृत कर दो, यानी कि गर्म कर दो। क्या कर दो? गर्म। अपक्रिया करा दो, तो पता है यहां से H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2। फिर क्या बन जाएगा? CCl3, यहां CH, ये जो टूटा है यहां से जोड़ दो बेटा। ये एक क्लोरोबेंजीन की रिंग यहां और एक इधर, इधर को जोड़ दो। यहां पे वही बेंजीन बनानी है इस तरीके से, ये बेंजीन। यहां Cl और यहां Cl, और क्या निकल गया? H2O निकल गया। यहां दिखा दो -H2। ये बन गया। ये क्या बना बेटा? ये भी तो पता लगा कि ये बना क्या। देखो दो है ये, तो यहां लिखूंगा डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। फिर रिंग, दो रिंग है तो डाई फेनिल, डाई फेनिल। क्या? डाई क्लोरो, डाई फेनिल। फिर तीन क्लोरो है, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। और क्या हो जाएगा बेटा? ये दो कार्बन है, एथेन। ये बना बेटा, क्या बन गया? ये डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, यानी कि क्या बना? डी, डी और टी बन गया। क्या बन गया? DDT पाउडर होता है एक सफेद कलर का, क्या होता है? चूर्ण होता है, क्या? जो कीटनाशक होता है। DDT बन जाता है इससे। किससे? क्लोरल की क्लोरोबेंजीन के साथ अपक्रिया कराने पर डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम?
DDT कहते हैं। बहुत अच्छी वाली रिएक्शन ये है भी। कैसे? देखो एथिल क्लोराइड C2H5 और Cl एथिल क्लोराइड हो गए कि किससे? सोडियम एथॉक्साइड C2H5 और यहां ONA ले लो, ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथ और ऑक्साइड, ये एथिल क्लोराइड। जब भी किसी भी एल्किल हैलाइड की किसी भी एल्कोक्साइड से अपक्रिया कराओगे तो हमेशा ईथर प्राप्त होते हैं, अर्थात ये ईथर प्राप्त करने की एक विधि है। तो यहां क्या निकल जाएगा बेटा? NaCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? NaCl। यहां क्या बन जाएगा? C2H5O और C2H5 क्या बन गया? ये डाई एथिल और क्या बना? ईथर प्राप्त हो गया। ईथर बनाने की अब क्रिया है कौन सी? ये वाली। एथिल क्लोराइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ अपकृत किया जाता है तो हमारी क्या प्राप्त हो जाता है? हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। एल्किल हैलाइड की बहुत अच्छी रिएक्शन है ये 10। कितनी? 10। बहुत हो गई, सही है ना। इनको कर लेते हो तो ध्यान रखो कि आपसे कुछ भी ना छूटेगा, ठीक है ना। इतने देखो बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है बेटा। फिनॉल की अपक्रिया हर हाल में निश्चित बोर्ड में आती है, ये बात ध्यान रखना। फिनॉल की क्लोरोफॉर्म या कार्बन डाइसल्फाइड में घुली ब्रोमीन के साथ अपकृत किया जाता है। पूरा प्रश्न क्या हो गया? क्या होता है जब फिनॉल को किसके साथ? फिनॉल को ब्रोमीन के साथ कौन से में? कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी ले सकते हो इसमें। क्या ले सकते हो? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखो लेकिन फिलहाल तो क्या होता है जब फिनॉल की क्लोरोफॉर्म या कार्बन डाई सल्फाइड में घुली ब्रोमीन के साथ अपकृत किया जाता है। तो जब बेटा ये अपक्रिया होती है तो फिनॉल एक ऑर्थो और पैरा निर्देशी है। यहां इस तरीके से लिखोगे क्या? CHCl3 या CS2 में घुली क्या? ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? Br2 के साथ। किसके साथ कर रहे हैं हम? ब्रोमीन के। आ रही बात समझ में? किसकी? फिनॉल की। यहां फिनॉल कर लो, फिनॉल यहां OH, ये फिनॉल हो गया। तो बेटा ऑर्थो और पैरा का जो क्या होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। यहां OH, यहां भी OH, यहां लगा दो Br और यहां भी लगा दो Br। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो फिनॉल, 1 ब्रोमो और क्या बनाएगा? फिनॉल। क्या बन जाएगा बेटा? फिनॉल। ये क्या बन जाएगा? ऐसे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां क्या आ जाएगा? 2 ब्रोमो फिनॉल। यहां पे क्या बना बेटा? यहां पे ये 4 ब्रोमो। क्या? 1 2 3 4 5 और 6 क्या हो गया? इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो और फिनॉल। ठीक है, क्या? फिनॉल। ये बेटा मुख्य उत्पाद होता है। क्या होता है? ये पैरा वाला मुख्य, ठीक है ना। और ये कैसा होता है? अल्प होता है। क्या होता है? अल्प। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी वाली बेटा? ये वाली। क्या होता है जब फिनॉल को क्या होता है जब फिनॉल की अपक्रिया ब्रोमीन जल से की जाती है? किससे की जाती है? ब्रोमीन जल। यहां पर तीर पर क्या लिखोगे बेटा? यहां जल। क्या लिख लोगे? जल। क्या लिख लिया मैंने? जल। और यहां Br2 ब्रोमीन, Br2। यहां फिनॉल ले लो। क्या ले लेंगे? फिनॉल। यहां मैंने ले लिया फिनॉल, ठीक है ना। तो इसके बेटा 3 लेते हैं। पता क्या प्राप्त होता है? पिक्रिक अम्ल प्राप्त, सॉरी अभी बताऊंगा क्या प्राप्त होगा। यहां पे क्या? OH, यहां पे Br,
यहां Br और यहां भी Br और +3 और क्या निकल गए HBr। क्या बनाइए, यहां नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करना तो आप भी जानते हो, क्या 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। क्या ट्राई ब्रोमो, और क्या हो जाएगा बेटा फिनॉल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है ना, इस तरीके से 2,4,6 पर होता है Br, यहां ऑर्थो और पैरा पर, और यहां पर कहां पर बेटा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, और क्या प्राप्त होता है फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है फिनॉल। ठीक है, देखते हैं बेटा इधर, यहां ये भी रिएक्शन क्या होता है जब फिनॉल को ठंडे एवं तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपकृत किया जाता है। तो यहां फिनॉल, ये फिनॉल बना लिया मैंने, ये वाला कौन से यहां तीर पर दिखाओगे, क्या तनु एवं ठंडे, तनु एवं ठंडे किसके साथ HNO3, किसके साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो यहां पे भी क्या प्राप्त होगा आपको मिश्रण प्राप्त होगा ऑर्थो और पैरा का। यहां पे बना दो ये प्लस, यहां पे यहां OH, यहां भी OH, और यहां पर क्या लगा दोगे NO2, और यहां इस पर लगा दोगे NO2, यहां जोड़ दो बेटा NO2। क्या है ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या 1 नाइट्रो, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 2 नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रो, और क्या मिलेगा बेटा फिनॉल, क्या फिनॉल। यहां पे 1 2 3 4 5 और 6, इसको लिख सकते हो 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, और क्या बन गया बेटा फिनॉल, 4 नाइट्रो फिनॉल। यहां पे भी कंडीशन वही, ये मुख्य पैरा वाला और ये अल्फ। देखो बेटा आप लोगों को पता होगा, ना पता हो तो इधर देख लो, जैसे मान लो ये है, ये फिनॉल है OH, ठीक है, ये और ये कंडीशन कहलाती है ऑर्थो। क्या कहलाती है ऑर्थो। ये वाले इनके नाम से पहले मेटा लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, ये ऑर्थो है और ये मेटा, और ये क्या है पैरा। सही है ना, क्या इसको क्या और बोल सकते थे, इसको बोल सकते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको भी क्या ले लेते ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। समझ रहे हो ना, ठीक है ना। ऑर्थो पैरा मेटा, ये स्थिति पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाले। ये सीधे सीधे छपती है फिनॉल की, क्या है सीधे छपने वाली रिएक्शन है। देखते हैं कैसे फिनॉल को गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो यहां देखो ये बेटा फिनॉल बना लिया मैंने, क्या बना दिया फिनॉल। इधर देखो ये फिनॉल OH, क्या लिखोगे यहां OH फिनॉल। यहां किससे गर्म एवं सांद्र HNO3 से करा रहे हो। किससे करा रहे हो HNO3 से, गर्म एवं सांद्र HNO3 से, ये सांद्र लिख रहा है। तो पता है बेटा क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है पिक्रिक अम्ल। ये यहां पर, और यहां पर क्या करोगे OH, यहां NO2, यहां भी NO2, और यहां भी क्या N और O2। ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई, और ये है बेटा नाइट्रो। क्या है ये नाइट्रो, और फिनॉल क्या है फिनॉल। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं पिक्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं पिक्रिक, और क्या है अम्ल। बहुत आती है, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से
क्या है, पिपरिक अम्ल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल की बेटा दो रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, ध्यान रखेंगे, इनको मत भुलाना। किसको, इस वाले को और इस वाले को, दो तो आपको ऐसा समझो कि हमेशा ही याद रहनी चाहिए, ठीक है। और देखो बेटा दो और बहुत फर्स्ट क्लास वाली है, 1 मिनट में दिखाऊंगा, देखोगे कैसे। देखो बेटा बहुत अच्छी रिएक्शन है। क्या होता है जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ अपकृत किया जाता है, या फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ अपक्रिया की जाती है। देखो बेटा केवल एक ये वाली रिएक्शन ऐसी है जिसमें क्या होता है, फिनॉल का सी एकल बंध O का विदलन होता है, वरना जितनी अपक्रियाएं हैं, जितनी भी अपक्रियाएं हैं, सब में O एकल बंध। फिनॉल है का, ये है फिनॉल, देखो फिनॉल, फिनॉल में क्या है बेटा, ये OH है, O एकल बंध H, ये विदलन होता है। केवल एक धातु है जो इसको तोड़ देती है, समझ गए, इसीलिए ये इंपोर्टेंट बहुत है अपक्रिया, इसीलिए इसकी इंपोर्टेंटता क्या है, इसी वजह से है। क्या होता है जब फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ अपक्रिया की जाती है तो बेटा बेंजीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, बेंजीन। ये रहा बेटा फिनॉल, क्या है ये, फिनॉल है ये। यहां OH ले लो और क्या ले लें यहां पे, जिंक चूर्ण, क्या, Zn और चूर्ण। केवल एक अपक्रिया ऐसी है, ये विदलन हो गया, यानी कि यहां ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस यहां क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटा, बेंजीन, ये प्राप्त हो गई बेंजीन। क्या प्राप्त हुई, बेंजीन। केवल एक ऐसी अपक्रिया है जिसने क्या करा, इसका ये सी एकल बंध O का विदलन करा है, वरना जितनी भी अपक्रिया है, चाहे धातु हो चाहे धातु हाइड्रोक्साइड हो, ये वाले इसका विदलन होता है। जैसे ये है, देखो फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपकृत किया जाता है, तो फिनॉल ये रहा, फिनॉल यहां पे OH, इसको किसके साथ, NaOH के साथ कर दो, पता है तब क्या होगा, जब इसको इसके साथ अपकृत करोगे तो ये H और ये OH किसके रूप में निकल जाएगा, H2O के, और क्या प्राप्त होगा, फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। क्या होगा, फिनॉक्साइड, यानी कि किस तरीके से, ये बेंजीन रही, ये बेंजीन हो गई बेटा, और यहां पे एक, यहां पे O और Na, और इसको दिखाओगे पॉजिटिव और इसको दिखाओगे नेगेटिव, ये क्या प्राप्त हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम, और क्या प्राप्त हो गया, ये कहलाता है फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। यानी कि कैसे ये फिनॉल बनाया है बेटा, इधर देख लो, यहां फिनॉल, ये बेंजीन रिंग, यहां पे O दिखाओगे और यहां Na, और इस पर नेगेटिव और इस पर क्या दिखाओगे, पॉजिटिव। क्या, जितनी भी धातु और धातु हाइड्रोक्साइड है, सब पता है क्या करते हैं, सब फिनॉल से अपक्रिया करके फिनॉक्साइड देते हैं। क्या देते हैं, फिनॉक्साइड। ये देखो बहुत अच्छी रिएक्शन है, ये वाली और ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो कैसे करेंगे इसको, देखते हैं क्या कह रहा है। क्या होता है जब फिनॉल को अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म किया जाता है या अपकृत किया जाता है, तो फिनॉल, फिनॉल कहां है आप जानते हो, फिनॉल का ये है, ये फिनॉल, इसका ये OH, जब इसको अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट यानी कि Na2Cr और O7, O कितना, 7, Na2Cr2O7, ये क्या है, ये सोडियम डाइक्रोमेट का है, क्या, Na2Cr2O7, सूत्र किसका है, ये सोडियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। इसी प्रकार से बेटा एक सूत्र और होता है, कौन सा सूत्र होता है, K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये बेटा यहां Na था तो सोडियम था, यहां K है तो पोटेशियम, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट।
अम्लीय ले लो यहाँ पे H2SO4, ठीक है ना। तो पता है क्या डाई कीटोन प्राप्त होता है, यानी कि रिंग बनाओ, ये वाली रिंग, और यहां पे पता है द्वैक बंध हो, और यहां भी क्या है द्वैक बंध हो, और इसके समांतर यहां द्वैक बंध, और यहां ये क्या बना बेंजोक्विनोन, क्या बेंजोक्विनोन है, क्विनोन, और इसी को हम बोलते हैं डाइकीटोन। क्या है डाइकीटोन। बहुत ज्यादा आती है ये, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से बेंजीन और फिनॉल से बेंजोक्विनोन। तो ये बेटा ऑक्सीकरण हुआ है, यहां पर क्या हुआ है फिनॉल का क्या है अम्लीय माध्यम में सोडियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकरण कराने पर डाई कीटोन, जिसे हम क्या बोलते हैं बेंजोक्विनोन कहते हैं। क्या होता है जब में बहुत ज्यादा रिएक्शन, देखो फिर से देख लेंगे 1 मिनट। फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ अपक्रिया की जाती है तो हमें पता है बेंजीन प्राप्त होती है। फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपकृत किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल को अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट के साथ अपकृत किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा बेंजोक्विनोन। बस इसकी फिनॉल की एक और रिएक्शन दिखाऊंगा, ठीक है 1 सेकंड रुको। देखो बेटा ये देखो भाई क्या है अपक्रिया, क्या होता है जब फिनॉल को सोडियम धातु के साथ अपकृत किया जाता है। किसको फिनॉल को। अब फिनॉल का आप समझ ही गए होगे बेटा, ये फिनॉल बना, क्या बनाया ये फिनॉल, फिनॉल किसके साथ सोडियम धातु के साथ, किसके साथ सोडियम धातु के साथ Na के साथ। तो अभी हमने इससे पहले अभी एक बात बताई थी कि जब भी आप फिनॉल की धातु या धातु हाइड्रोक्साइड से करोगे तो हमेशा फिनॉल प्राप्त होगा। केवल एक अपक्रिया है जिंक, एक की धातु है ऐसी जिंक जो पता है क्या करती है जो फिनॉल से बेंजीन बना देती है। आ रही बात समझ में। तो ये वाली है क्या होता है जब फिनॉल को सोडियम धातु के साथ अपकृत किया जाता है तो एक बात पता पड़ गई यहां सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। यहां तक क्या लगा दूंगा ONA, ONA यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव प्लस H2 निकल जाएगी। यहां पर कितने ले लें 2, यहां भी 2 और यहां भी क्या हो जाएगा 2 और ये क्या प्राप्त हो गया सोडियम, सोडियम और क्या प्राप्त हो गया फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। देखो इधर देखेंगे बहुत अच्छी रिएक्शन हमने कई बताई है फिनॉल की, फिनॉल की बहुत अच्छी रिएक्शन है। ये भी अच्छी रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड या धातुओं के साथ। फिनॉल सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या देता है उनके फिनॉक्साइड। अगर और धातुओं के साथ दोगे तो उनके भी क्या दे देगा फिनॉक्साइड। आ रही बात समझ में। फिनॉल की कई रिएक्शन जैसे मैंने पीछे बताई है ध्यान रखोगे। अब मैं अगली वीडियो में बेटा एल्डिहाइड ईथर और कीटोन की जो बहुत ही ज्यादा फर्स्ट क्लास, अगर वो रिएक्शन कर लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो ना। इधर देखेंगे यहां रही बात मैंने एक बात और ना और तुम्हें बता रखी है बेटा यही ना रिंग में हमें ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए जैसे ये रिंग है ना, ये रिंग बना दो, ये दरअसल में बेंजीन है। क्या है बेंजीन। इसका मैं सही रूप बताऊं तुम्हें तो यहां पर प्रत्येक कॉर्नर एक कार्बन को प्रदर्शित करता है। क्या यहां कितने कार्बन होते हैं बेंजीन में 6। ये एकल बंध फिर द्वैक बंध फिर एकल बंध फिर द्वैक बंध फिर एकल बंध और द्वैक बंध। अब कार्बन की संयोजकता मेरे भाई बताइए जरा कितनी है 4 होती है। सबकी एक एक संयोजकता खाली है तो ये होता है सब में बेटा इस तरीके से होता है। यहां H, यहां भी H, यहां H, ये H, ये H और ये भी H। इस तरीके से ये सूत्र बन जाता है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है C6H6। क्या है C6H6।
तो बेंजीन के ही सब व्युत्पन्न क्या है, व्युत्पन्न। तो बेंजीन रिंग में सपोज करो ये यहां पे बेंजीन रिंग में और बना दे रहा इधर, यहां ये क्या कर दिया मैंने CH3, अब ये टालोइन बना ली, क्या बना ली, टालोइन। बेंजीन अब यहां ग्रुप जोड़ दिया, सही है। तो ये क्या रह जाएगा, इतने को आप C6 और H5 और फिर क्या लिखोगे CH3 तो रखोगे इस तरीके से। तो जब जहां हमारा ये वाला मेन ले रखा है और वहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करो, यानी कि यहां पर जैसे ये है बेटा ये वाला, यहां CH3 ठीक है ना, यहां पे Cl है, तो ये प्रतिस्थापी हो गए ना, क्या हो गया प्रति। तो यहां पे आप क्या करोगे, ये वाली इन वाली कंडीशनों को ऑर्थो बोलते हैं, क्या, इनके नाम से पहले आपको O लगाना होगा, इनके नाम से पहले ये मेटा होता है, ये ऑर्थो होती है और ये पैरा कंडीशन होती है। तो यहां पे कुछ भी है उसके नाम से आपको पहले P लगा या फिर पैरा लिखो, यहां पे मेटा और ये ऑर्थो, और यही ना है। सपोज करो भाई इधर देखो ये है, यहां से कोई मतलब ना, यहां लगा दो Cl, तो अब ये ऑर्थो ये भी ऑर्थो, ये मेटा ये भी मेटा, और बिल्कुल सामने वाला क्या होता है, पैरा होता है, बिल्कुल सामने वाला मेरे भाई क्या होता है, पैरा। ठीक है, देखो बेटा ये वीडियो आप लोगों को इतना इंटर लेवल पे अपक्रियाओं में मजबूत कर देंगे, आपको बिल्कुल भी अपक्रियाओं में दिक्कत ना आने दूंगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूं, इतना सिखाऊंगा। अगली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, बिल्कुल प्योर छटी हुई रिएक्शन, जो हमें आप लोगों को क्या देंगी, हिम्मत देंगी, ऐसी वीडियो बनाऊंगा। जब भी नोटिफिकेशन पहुंचे एकदम उसको देखना, ठीक है। आप लोग जितना भी शेयर कर सको वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं, धन्यवाद।